परमेश्वर की तरफ से कोई बात आती है इंसान के पास, ठीक है, वो ये कहता है कि भाई ये करो ये ना करो, तो क्या हम उसको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानेंगे? नहीं, वो कैसे कहेगा बताओ ना। आपका ईश्वर तो निराकार है, वो कह कैसे देगा? ठीक है, इसका मतलब उसकी तरफ से कोई गाइडेंस नहीं आ सकती, राइट? कैसे आ सकती है? निराकार की गाइडनेस कैसे आएगी बताओ ना सर। जब तो साकार नहीं होगा तो उसकी गाइडनेस आएगी ना। निराकार की गाइडनेस कैसे आ जाएगी सर, बताएंगे मेरे को? ठीक है, इसका मतलब ये कि ईश्वर की तरफ से आपके नजदीक कोई गाइडेंस, कोई कम्युनिकेशन नहीं है ह्यूमन और ईश्वर के दरमियान, राइट? वो उसने आपको बना दिया, आपको दिमाग दे दिया, सोचने की शक्ति दे दी, तर्क शक्ति दे दी। आप तर्क के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करो ना सर। ठीक है, तो अब हम जो नेचुरल सवाल है वो ये है कि भाई ये कम्युनिकेशन कब से है, यानी ये जो यूनिवर्स बनी है वो कैसे बनी है, हम कहां से आए और हम कहां जाएंगे, ये हमारा पहला सवाल है। सर मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे से पूछ रहे ना, मैं आपसे पूछता हूँ अल्लाह ने यूनिवर्स कैसे बनाई? आप बताएं मेरे को। नहीं, हमारा तो सीधा सीधा अकीदा है कि कोई भी चीज नहीं थी, अल्लाह ने चाहा तो यूनिवर्स बन गया। कैसे बना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इतने पार्टिकल्स लगे, क्या मैं ये पूछ रहा हूं, सवाल ये है कि यूनिवर्स था, हमेशा से था, या यूनिवर्स किसी एक पोजीशन के ऊपर नहीं था फिर बना, इसमें ये सवाल है। आप मेरे को एक हवाला देना कि उन्होंने कैसे बनाया था। एक हवाला दे कुरान का कि कुन फाया बोल के उन्होंने कैसे बनाया। हमारी तरफ से सिर्फ हमें इतना मालूम है जितना अल्लाह ताला ने हमें बताया। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि अल्लाह ने जमीन और आसमान, कायनात, जितनी भी चीजें, उनको 6 दिन के अंदर बनाया, और उसने जब बनाने का इरादा किया उसने कुन कहा, ये चीजें बन गई, फयकून। बस इतना हमें मालूम है। अब उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स लगे, कौन से नहीं लगे, ये अल्लाह ताला ने हमें नहीं बताया, और ये हमें साइंस के ऊपर छोड़ दिया। अब हम साइंस से पूछेंगे कि भाई कौन कौन से पार्टिकल्स लगे, जमीन के अंदर कितने लेयर्स हैं, आसमान के अंदर कितनी लेयर्स? जी हाँ, बिल्कुल हो गया सर। तो सर सूरज नहीं था, पूरा ब्रह्मांड नहीं था, तो दिन का काउंटिंग कैसे किया आपके अल्लाह ने? अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए का काउंटिंग कैसे किया सर आपके अल्लाह ने? अब मुझे मालूम था कि आप ये सवाल करेंगे। ये जो लफ्ज अरबी में आता है ना, जहां अल्लाह ताला ने ये कहा कि 6 दिन में बनाया, वहां लफ्ज आया है यौम, ठीक है? जाहिर है कि हम अरबी, चूंकि कुरान अरबी में है तो अरबी को ही तो देखेंगे, तो उसका ट्रांसलेशन नहीं देखेंगे। लफ्ज आया है यौम, और यौम का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो एक ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो ड्यूरेशन कितनी भी लंबी हो सकती है, इसमें साइंस भी एग्री करता है, वो कितनी भी हो सकती है। एक पल का भी काउंटिंग नहीं कर सकते बिना सूरज के आप, बिना चांद के एक पल की भी काउंटिंग नहीं कर सकते। और जहां अच्छा, और सोलर सिस्टम से आप जब बाहर चले जाएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा। सोलर सिस्टम पूरा जो क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? जब आप सोलर सिस्टम से बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा? आप ये कह रहे हैं ना कि सोलर सिस्टम के बाहर टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं ना? मतलब ही नहीं करता सर। आप टाइम काउंटिंग, अब एक आदमी अगर सोलर सिस्टम से बाहर चला गया तो टाइम खत्म। सवाल यहाँ ये नहीं हो रहा है कि ये दुनिया बनाई, सवाल यहाँ यूनिवर्स के बारे में हो रहा है। यूनिवर्स में हजारों गैलेक्सीज हैं, और इस गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, वो एक छोटा सा है, और उस सोलर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा सूरज है सर। अब आप ये बताइए कि इस गैलेक्सी से बाहर टाइम एग्जिस्ट करता है या नहीं, मुझे ये बता दीजिए सर। टाइम एग्जिस्ट करता है, बस काउंटिंग कैसे करोगे? खत्म बात, टाइम एग्जिस्ट करता है ना। कि आप मेरे को प्रूव कर दे कि टाइम एग्जिस्ट करता है, तो टाइम का ड्यूरेशन कहां से शुरू हुआ, ओरिजिन बता दो टाइम का। मैंने यही आपसे पूछा कि टाइम गैलेक्सी के बाहर एग्जिस्ट करता है नहीं, आपने कहा हाँ करता है ना। तो उसका बताओ सर, कैसे मतलब काउंट कैसे किया सर, मेरे को बता देना। 6 दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार सब लिखा हुआ है हदीसों में। वो सोमवार मंगलवार बुधवार कौन सी गैलेक्सी का था, और किस गैलेक्सी के अंदर सोमवार मंगलवार बुधवार बोला जाता था, वो मेरे को प्लीज। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो हम जिस गैलेक्सी में और जिस दुनिया में रहते हैं, तो यहाँ जो हम सोमवार मंगलवार ये जो भी काउंट करते हैं, वो हमारे इस सूरज, हम इस सूरज के जरिए करते हैं ना, इस सूरज के जरिए करते हैं ना। अच्छा, अब उसी कुरान में आप सूरह हामीम सजदा में देखिए कि अल्लाह ताला के यहाँ जो एक दिन है वो 1000 साल के बराबर ही नहीं। 1000 साल का लफ्ज बोला गया कि बहुत लंबा टाइम स्पैम है, वो बहुत लंबा टाइम स्पैम है। और लोगों को हम लोगों को समझाने के लिए कि वो टाइम स्पैम कैसे है, यानी चूंकि दोनों, मिसाल के तौर पर आसमान बनाए, फिर उसके बाद गैप आया, फिर उसके बाद जमीन बनाई, गैप आया, हमें समझाने के लिए अल्लाह ताला ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि भाई एक दिन के अंदर आसमान बना, दूसरे दिन के अंदर जमीन बनी, और उसके बाद हदीस के अंदर ये अल्फाज आए कि जैसे सोमवार के अंदर एक काम होता है, जैसे मंगलवार को एक काम होता है, बुधवार को एक काम होता है। तो ये एक मिसाल है, ये हकीकत नहीं है। मिसाल और हकीकत के दरमियान हमें फर्क करना चाहिए। हदीस में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो मेटाफोरिकल इस्तेमाल हुआ है, मेटाफोरिकली इस्तेमाल हुआ, ठीक है? ओके, वो मतलब मिसाल दी गई है, हकीकी नहीं है वो, हमें समझाने के लिए मेटाफोरिकली इस्तेमाल हुआ है।
जैसे मैं कहता हूं कि भाई एक आदमी जिसको ये नहीं पता, जो सूरज के बाहर कभी नहीं गया, अब वो टाइम का काउंट कैसे करेगा? एक आम आदमी जो साइंटिस्ट नहीं है, तो उसको कहा कि भाई जैसे ये जो दिन हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने अलग अलग वक्तों के अंदर बनाया। ये एक मिसाल के तौर पर जो है अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर जिक्र किया है, तो मेटाफोरिकल इस्तेमाल हुआ है उसका। तो सोमवार मंगलवार ऐसे लिख दिया उसके अंदर, बताया ना मैंने, मेटाफोरिकल इस्तेमाल हुआ है ताकि मैं और आप समझ सके, हम जैसे लेमैन समझ सके। मैं और आप साइंटिस्ट तो है नहीं। समझने के लिए सर, समझने के लिए मिसाल दे दीजिए। अब ऑब्वियसली समझने की मिसाल तो समझने के लिए होती है। आप टाइम के आप एक वीडियो में आप कह रहे टाइम के बियॉन्ड है अल्लाह। हाँ बिल्कुल, टाइम के बाहर बता रहे थे ना। हाँ बिल्कुल, तो टाइम के बाहर बता रहे, तो टाइम की जो पैदाइश है वो भी तो बताएंगे ना अल्लाह। जब अल्लाह ने यूनिवर्स की पैदाइश बता दी, तो टाइम की पैदाइश क्यों नहीं बताई अल्लाह ने? बताया ना कि टाइम उसने पैदा किया, बताया, बस इतना काफी है। कैसे किया? ओरिजिन बताओ ना सर टाइम का। क्या अल्लाह ताला की हमारे से कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि हम उनसे पूछेंगे नहीं जी आप हमें बताएं कि कैसे पैदा किया, तभी हम यकीन करेंगे? अल्लाह ताला ने कुरान में एक स्टैंडर्ड, सुनिए, अल्लाह ताला ने कुरान में एक स्टैंडर्ड दे दिया कि उसने कहा कुन फयकून, उसने कहा हो जा, तो वो हो गया। अल्लाह ताला ने टाइम को इसी तरीके से पैदा किया। अल्लाह ताला ने ये स्टैंडर्ड दिया है, बस इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड हमें मालूम ही नहीं, चुका उसने दिया ही नहीं। टाइम का यूनिवर्स का सर आपने धरती का बता दिया, आपने पहाड़ बना गाड़ दिए। भाई अब मैं वापस जाता हूँ। अल्लाह ने सारा डिटेल दे दिया, धरती का बिछाना, पहाड़ का गाड़ना, झरनों का बहाना, सब कुछ बता दिया अल्लाह ने। मगर अल्लाह ने ये नहीं बताया कि टाइम का कैसे ओरिजिन हुआ, टाइम को बनाया कैसे। अब आप मेरी बात सुनिए, अल्लाह ताला ने बता दिया, अल्लाह ने पेड़ भी बता दिए, पौधे फेल ये सब बता दिया, मगर अल्लाह ने अभी तक ये नहीं बताया कि टाइम को कैसे पैदा किया। अब जरा आप खामोश हो जाइए, अब मेरी बात सुनिए। ये जो अल्लाह ताला ने पौधे, पहाड़, दरिया सब बनाए, कहाँ बनाए? इस दुनिया में बनाए ना सर, मतलब इस दुनिया में बनाया ना, ठीक है। अच्छा, अब इस दुनिया में जो ये सब चीजें इस दुनिया में है, तो इस दुनिया में हम टाइम कैसे काउंट करते हैं? सूरज के वजह से सर। उसने बताया कि सूरज बनाया, तो टाइम के बारे में तो बता दिया। देखिए ऐसा है, आपने अभी आप कह रहे सर सूरज बनाया अल्लाह ने, तो सूरज बनाया, तो सूरज से पहले सर सूरज नहीं था, तो टाइम को कैसे काउंट कर लिया? फिर वहीं आप आ गए, मैंने तो उसका जवाब दे दिया है, मैंने उसका जवाब दे दिया। देखिए आपने कहा कि अल्लाह ताला ने सारी चीजें बता दी कि आसमान बनाया, पहाड़ बनाया, है ना, सब बताया ना, टाइम नहीं बताया। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें कहाँ बनाई? जमीन में बनाई ना। अच्छा, टाइम हम कहां से, हम टाइम के जब हम बात करते हैं तो टाइम भी तो जमीनी का होगा ना। तो सर जमीन का, तो हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, जमीन का टाइम होगा हमारे, है ना, वही तो होगा ना। हाँ सर, इसी का मैंने जवाब दिया कि उस टाइम को काउंट करने के लिए उसने सूरज बना दिया। तो सूरज से पहले टाइम को, ताकि मैं और आप आसानी के साथ उस टाइम को काउंट कर लें। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये था कि जहां सूरज नहीं है वहां टाइम है कि नहीं? आपने कहा वहां टाइम है, वहां कैसे काउंट होता है? मुझे ये बता दीजिए वहां टाइम कैसे काउंट होता है? मेरी तरफ से जो जवाब है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया, उस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उस गैलेक्सीज में हमारा सोलर सिस्टम है जो एक गैलेक्सी का एक हिस्सा है। टाइम जो है वो इस कायनात में पूरी जगह है, जिस कायनात का हिस्सा है और इस यूनिवर्स का हिस्सा है, और सोलर सिस्टम के अंदर जो भी प्लैनेट्स हैं और जो भी चीजें बसती हैं वो अपना टाइम इस सूरज के जरिए काउंट करते हैं। जब हम इस सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हैं जहां ये सूरज नहीं है, टाइम वहां पर भी है। तो इसका मतलब यह है कि वहां भी कोई ना कोई मेथड टाइम के काउंट करने का होगा, सिर्फ सूरज ही एक मेथड टाइम के काउंट करने का नहीं। अब आपकी तरफ से यह सवाल आया कि भाई अल्लाह ताला ने ये सब पूरी कुरान के अंदर बयान किया कि उसने पहाड़ बनाए, उसने पौधे बनाए, उसने जानवर बनाए, लेकिन ये नहीं बयान किया कि उसने टाइम बनाया। मेरा जवाब यह है कि चूंकि उसने जमीन के बारे में सारी चीजें बयान की हैं, पहाड़, पौधे, दरख्त सब जमीनी के ऊपर हैं, तो उसने जमीन के टाइम को बयान किया है। चूंकि जमीन का जो टाइम है वो हम सूरज के जरिए कैलकुलेट करते हैं। हाँ, अगर अल्लाह ताला ये कहता कि इस कायनात के अंदर मैंने मिल्की वे बनाया और मिल्की वे के आगे फला गैलेक्सी बनाई और फला गैलेक्सी के आगे फला गैलेक्सी बनाई, तो अब ये फितरी तौर पर सवाल होता कि अच्छा वहां टाइम हम कैसे काउंट करते हैं? जब उसने वहां की कोई बात ही नहीं की, बात इस दुनिया की हो रही है, तो टाइम भी इसी दुनिया का बयान किया जाएगा। जी अब बोलिए। अच्छा, जो मौजूद था, 3 मौजूद थे, वो तीनों आप क्लियर करें। जी, काफिर का, मुशरिक का और मुनाफिक का, बस बाकी तो क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्या करने के लिए बोलिए। आप बताइए काफिर क्या होता है, कौन होते हैं काफिर? इनकार करने वाला। किस चीज से इनकार करने वाला? जो खुदा के अहकाम का इनकार करे वो काफिर है। कौन से खुदा का? खुदा के अहकाम का इनकार करने वाला कुरान के एतबार से काफिर है।
अच्छा, कुरान में एक लफ्ज आया है, कुरान में एक लफ्ज आया है, कद कफरना बिकुम वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दा। उसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह तालीम दी गई है कि आप उन लोगों को जो कुरान के अहकाम का इनकार कर रहे हैं, कुरान के नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हिदायत के का इनकार कर रहे हैं, उनसे ये कहें कि भाई मैंने तुम्हारा इनकार किया, यानी मैं तुम्हारा काफिर, तुम हमारे काफिर। तो मान लीजिए आप अगर मुझे ये कहें कि भाई मैं वेदों को नहीं मानता, वेदों के एतबार से आप काफिर हैं, मैं मान लूंगा ठीक है, मैं बिल्कुल काफिर हूं। आपको हम ये कहेंगे कि आप कुरान के एतबार से काफिर, वट एवर द केस इज, हमारे यहाँ तो है ना, हमारे यहाँ तो चक्कर है। तो हम अगर आप हमसे ये दो चक्कर है ना, काफिर और ईमान वाला दो चीजें ना क्या, तो अगर हम ये कहें कि भाई हम वेदों के ऊपर ईमान नहीं रखते, हम वेदों का इनकार करते हैं, तो हम वेदों के एतबार से काफिर, मुसलमान नहीं होते हैं, हम वेदों वाला मुसलमान, हम वेदों के मुनकिर हैं, ठीक है, वेदों का कुफ्र करते हैं, वेदों के एतबार से हम काफिर हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही अगर कोई आदमी कुरान को तो वेद कहते नहीं काफिर आपको, मैंने अपनी बात तो सीधा सीधा बगल मनोर भवा, मैंने अपनी बात की, तो वेद तो सब सबको बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, आप वेद को ना लाए ना सर्विस में, वेद काफिर नहीं, कोई मिसाल तो दूंगा ना मैं, चलिए वेद ना लाओ, तौरात लिया है, हाँ वेदों की ना, वेद तो सबको मनुष्य कहता है। चलिए हम मौजूदा जो बाइबल है वो वेद ये नहीं कहता सर, वेद ये नहीं कहता मुसलमान बनो, ईसाई बनो, वेद बुद्ध बनो, ये नहीं कहता, वेद कहता मनो। अच्छा, तो अगर हम बाइबल के ऊपर जो मौजूदा बाइबल है जो डिस्टोर्टेड है, अगर हम उसके ऊपर ईमान न रखें तो हम उसके एतबार से काफिर हैं, और अगर कोई आदमी कुरान के ऊपर ईमान न रखे उसके एतबार से काफिर है। इतनी बात सिंपल है, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब एतबार ना रखना ही काफिर है, मतलब अल्लाह पे मैंने लफ्ज बोला ईमान। एक आदमी ये कहता है कि ये मेरे हाथ में जो बाइबल है इस वक्त जो मौजूदा डिस्टोर्टेड कॉपी है, आप इसके ऊपर, एक मुसलमान से पूछता है कि आप इस बाइबल के ऊपर ईमान लाते हैं या नहीं लाते। मैं ये कहता हूं कि नहीं लाता, तो मैं उसके एतबार से काफिर हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे हाथ में ये कुरान है, आप इसके ऊपर ईमान लाते हैं या नहीं? आपने कहा मसलन मिसाल के तौर पर आपने कहा मैं ईमान नहीं लाता, आप उसके एतबार से काफिर है, सिंपल सी बात है। तो ईमान ना लाने के बाद उसकी कोई सजा वजह है या कुछ ऐसे ही छोड़ देते हो? ये सब काफिर का क्लियर होगी आपको? हाँ ठीक है, अभी आपके दो लफ्ज और बाकी हैं, मुशरिक और मुनाफिक। मुशरिक सिंपली कहते हैं आइडल वर्शिपर्स को, वो काफिर भी है चूंकि वो अल्लाह ताला के अहकाम का इनकार कर रहा है, लेकिन चूंकि साथ में वो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहरा रहा है, किसको? अल्लाह ताला शिर्क कर रहा है, अल्लाह ताला की जात के साथ या अल्लाह ताला की सिफात के साथ वो मुख्तलिफ चीजों को शरीक ठहरा रहा है, तो वो मुशरिक भी है। तो मुशरिक काफिर वो दोनों हैं, जरूरी नहीं कि हर काफिर मुशरिक हो, लेकिन हर मुशरिक काफिर होगा। अच्छा, और मुनाफिक? हिपोक्रेट, जैसे दो मुआ, उदाहरण देते ना हर चीज में है, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जैनियों को पाखंडी बोला है अपनी सिद्धार्थ प्रकाश में चैप्टर 12 में। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा का जितना झगड़ा चला है ना वो सब जैनियों के घर से निकला है, और ये पाखंडों की जड़ यही जैनी मजहब है। तो उन्होंने मुनाफिक का लफ्ज बोला ना, तो वही पाखंडी जो है वही कुरान में है। नहीं तो जैनी तो सर सनातनी नहीं है ना। सनातन तो ये तो आप दयानंद सरस्वती से पूछिए कि उन्होंने क्यों इसका बोला है, लेकिन पाखंडी का लफ्ज बोला है ना उन्होंने, पाखंडी का लफ्ज बोला तो है ना। आप मुनाफिक का गलत अर्थ बता रहे हैं। मुनाफिक तो सर मुनाफिकत जो करने वाला मुसलमानों के अंदर होता है ना मुनाफिक। हाँ, लेकिन पाखंडी का तर्जुमा करेंगे ना, एक समुदाय को लेकर आ रहे हैं बीच में आप। वो मैं नहीं लेकर आ रहा हूँ, दयानंद सरस्वती लेकर आए। हाँ ठीक है, तो आप अब मुनाफिक पे आए। अच्छा, अब मुनाफिक जो है वो मुनाफिक वो है मुसलमानों के अंदर मुनाफिक करे, वो कौन होता है? मुनाफिक वो है कि जो सिर्फ जबान से इकरार कर ले कि भाई मैं मुसलमान हूं, मसलन वैसे ही उसने कह दिया मैं मुसलमान हूं, लेकिन दिल से वो अल्लाह ताला के अहकाम को ना मानता हो, वो शख्स उसकी तौहीद को ना, मतलब उसकी तौहीद को ना मानता हो, कुछ भी, वो सिर्फ ये कह रहा है कि मैं मुसलमान हूं। अकीदा है ना, मैं बता रहा हूँ ना। नहीं सर, अकीदा है ना, आपके अकीदे है ना सर, उसी को तो कह रहा हूँ। किसी भी अकीदे को वो नहीं मानता, नहीं मानेगा तो मुसलमान कहाँ रह गया? चाहे वो तौहीद हो, रिसालत हो, आखिरत का अकीदा हो, बास बादल मौत हो, कुछ भी हो, अगर वो उनमें से किसी एक का भी दिल से इनकार करता है लेकिन जबान से कहता है मानता हूं, झूठ बोल रहा है, तो मुनाफिक है, इसीलिए उसको दो मुआ कहते हैं। शिर्क करता है तो मुनाफिक हो गया। अगर वो दिल से शिर्क कर रहा है लेकिन जबान से नहीं कर रहा है, जबान से वो इकरार करता है कि मैं मुसलमान हूं, तो उसको मुनाफिक नहीं कहा जाएगा। जैसे अब्दुल कलाम गीता पढ़ते थे, मैंने बहुत सी वेद की आयतें पढ़ी जाते थे, मैंने जाते थे, करते थे, मैंने आपकी भगवत गीता के बहुत से श्लोक पढ़े हैं, वो सर वो शिर्क नहीं कर रहे क्या? हो सकता है कर रहे हैं,
मैं जिम्मेदार नहीं उनका शिर्क का, हो सकता है करते हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जो शिर्क कर रहे हैं उनके शिर्क का जिम्मेदार वो खुद हैं, वो है इनका अल्लाह। हाँ, क्योंकि सर सूरा 9 आयत 27-28 के अंदर आपने गैर मुस्लिमों को जो अकीदे हैं कुरान ने साफ साफ गंदे कहा गया है। इस जगह सूरा 9 आयत 27, सूरा 9 27-28 रुक जाइए, जब तक कि आयत सामने ना हो, तो इसलिए बात जो है रेफरेंस के साथ होनी चाहिए। मुस्लिमों के अकीदे हैं, सूरा 9 आयत नंबर 27 और 28। हाँ, 29 में जजिया लेने के लिए कहा गया उनसे, वो तो बात जजिया के ऊपर बात करेंगे आप? नहीं सर, सूरा 9 27-28 ना, उसमें गंदे कहा गया ना गैर मुस्लिमों के। देखो हाँ जी, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल कहा गया है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअदा आमीम हाज़ा। तो जो गंदे अकीदों पे पढ़ता है और उनको समझता है तो मुनाफिक हो गए ना सर बेसिकली। गंदे अकीदे है ना गैर मुस्लिमों को, जितने भी अकीदे सारे गंदे हैं, वेद भी गंदे हो गए, जिसमें आपके गुरु ग्रंथ साहब ने एक उसूल दे दिया। आपकी कुरान सबको गंदे कह रही है ना, कुरान ने अकीदों को बिल्कुल गैर मुस्लिम का अकीदा, और गैर मुस्लिम भी रूहानी तौर पर कुरान के नजदीक जो है गैर मुस्लिम का मतलब मुशरिकीन, कुरान ने लफ्ज़ मुशरिक बोला है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो शिर्क करता मुशरिक हो गए ना सर, बिल्कुल ऐसे ही, वाले कौन है? बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि आपकी मजहबी किताबों में मलीच कहा गया, मलीच कहा गया कि नहीं कहा गया? सर मलेच्छ जो है, सर मलेच्छ जो है ना, वो मलेच्छ आप गलत बोल रहे हो सर। अच्छा, मलेच्छ जो कहा गया ना, वो मलेच्छ जो कहा गया वो हमारे अंदर को नहीं गया, हम तो मनोभव कहते हैं सबको, हम तो सबको मनोभवा कहते हैं। तो मलेच्छ किसको बोलते हैं आप? मानव बनो, मलेच्छ जो होता है वो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। और जैनियों को और बुद्धिस्ट को मलेच्छ कहकर उनको कत्ल क्यों किया हिंदुओं ने? कहाँ करा कत्ल हमने सर? लड़ाई होना, झगड़ा होना वो अलग। हवाला दूं सर? आप इतिहासिक ना जाओ, हमारे वेदों में नहीं लिखा हुआ। आप तो अब्दुल कलाम पे चले गए, मैं बुद्धिस्टों पे नहीं जाऊं। सर वेदों में कहाँ लिखा हुआ है ना, आप बता दो वेदों में कहाँ लिखा है? हवाला दूं? मैं आपको दे दूंगा वेदों का हवाला, लाके आप मेरे को वेदों का हवाला दे देना। मैं दूं हवाला आपको? मेरे पास तो मौजूद है ना। सुनो सर, अब मुशरिक पे आए हो ना, अब कहाँ गायब हो रहे हैं आप? फंस रहे हैं तो उधर वापस। अरे मैं फंस गया, हमने तो सब बम फोड़ दिया काफिर कह के, हमने तो काफिर कह के, हमने मलेच्छ कह के पूरे विश्व के अंदर आतंक फैला रखे हैं। हाँ, तो बुद्धिस्टों को आपने खत्म कर दिया, बुद्धिस्टों को तो आपने इस तरीके खत्म किया कि रामेश्वरम से लेकर हिमालय तक के आपके ब्राह्मण ऑफ बिहार ने यह हुक्म दिया था कि किसी भी बुद्धिस्ट को छोड़ना नहीं है, चाहे बच्चा हो कि बूढ़ा। अरे सर ऐसा है, बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ना, और यह हुक्म था कि अगर जो आदमी कत्ल नहीं करेगा फिर वो मेरे हाथ से कत्ल होगा। अपनी आर्मी को यह हुक्म दिया था उसने, ठीक है। ये आपके जो कुमारेला भट्टा ब्राह्मण ऑफ बिहार थे, उन्होंने बादशाह को कहा कि बुद्धिस्टों को खत्म करो। किसी ने क्या हुक्म दिया है? ब्राह्मण ऑफ बिहार थे, ब्राह्मण ऑफ बिहार थे, ब्राह्मण बिहार थे। रोज बम फोड़ आपने पूरे देश के अंदर, ठीक है, चलिए, देश है जहाँ पे मुसलमान। मैं ये कहता हूँ कि ब्राह्मणिज्म जो इंडिया से चली है, आज इंडिया के अंदर वो माइनॉरिटी में है। किसने माइनॉरिटी में किया? आपने कत्ल कर करके माइनॉरिटी में किया ना उसको। क्या माइनॉरिटी में कत्ल किया? ब्राह्मणों ने, मतलब वहां पे ब्राह्मणों ने तलवार खींची थी। ये तो हवाला दिया मैंने। ब्राह्मणों ने कब तलवारें खींची? कुमारेला भट्टा ब्राह्मण ऑफ बिहार ने, कुमारेला भट्टा ब्राह्मण ऑफ बिहार ने, ब्राह्मण ऑफ बिहार ने ये हुक्म दिया है। देखो सर, आप अपनी बात, आपने पिछले वीडियो में कहा था कि काफिर जो होता है वो गैर मुस्लिम नहीं होता है। आपने पिछले वीडियो में कहा था, और मैंने अभी सिद्ध कर दिया काफिर गैर मुस्लिम होता है। आपकी पिछली वीडियो थी, मैंने कहा था काफिर गैर मुस्लिम नहीं होता है, और आज मैं आपको काफिर गैर मुस्लिम होता है, और मुशरिक भी गैर मुस्लिम होता है, और उसका कत्ल करने का कुरान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है कि हर मुशरिक को और हर काफिर को कत्ल करना है? बोलो ना, हर मुशरिक और काफिर को कत्ल करना है। हर मुशरिक शिर्क करने वाले का तो सबसे बड़ा जुल्म बताया गया, शिर्क की तो सजा माफी नहीं है। तो इसको उसमें लिखा हुआ है कि हर मुशरिक को कत्ल कर दिया जाए। तो किस मुस्लिम को नहीं कत्ल करोगे आप? सिर्फ उनके लिए लिया जाता है, यहूदी और ईसाइयों के लिए। हर मुशरिक, आप मुझे वो आयत दिखाइए जिसमें लिखा हुआ हो कि हर मुशरिक को कत्ल कर दिया जाए। मतलब समझा नहीं आप मुझे वो आयत दिखाइए जिसमें लिखा हुआ हो कि हर मुशरिक को कत्ल कर दिया जाए। सर आप तो जब छोड़ोगे ना, जब वो क्या कहते हैं, इस्लाम कबूल कर लेगा, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर। भाई मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप मुझसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि हर मुशरिक को कत्ल किया जाए, कौन सी आयत में लिखा हुआ है? हर मुस्लिम को कत्ल किया जाए, हर मुशरिक को कत्ल किया जाए। और ये भी याद रखिएगा कि पूरा आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना है। ये नहीं कि आपने एक आयत उठाई और कहिए देखो यहाँ लिखा हुआ हर मुशरिक को कत्ल किया जाए।
10 चीजें वरना वेद में और सत्यार्थ प्रकाश में भी निकल जाएंगी। और कुमारेला भट्टा के जो जराइम है ना ब्राह्मण बिहार के, वो आपके ऊपर ड्यू है। क्या सर? कुमारेला भट्टा के जो जराइम हैं ब्राह्मण ऑफ बिहार के, जिसने बुद्धिस्ट कम्युनिटी को बिल्कुल खत्म में डिस्ट्रॉय कर दिया, वो उसका जवाब आपके ऊपर ड्यू है। सर बुद्धिस्ट कम्युनिटी को अगर हम डिस्ट्रॉय कर देते ना, तो बुद्धिस्ट जो होते हैं वो हमारे देश के अंदर नहीं रहते, हमारे देश में सब रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं। तो महादेवा विद्यारणा किताब का मेरे पास हवाला है सर। किसी बुद्धिस्ट और किसी बुद्धिस्ट से पूछ लीजिएगा। ये जो दलित हजारों लाखों की तादाद में बुद्धिस्ट बन रहे हैं ना, वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपने कास्ट सिस्टम लाकर उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था। कुछ सर कोई किसी को ये सर किसी को खत्म नहीं किया। और मैं आपके तो कुरान के अज़ाइम है कि भाई सबको इस्लामिक बनाना है, सीधा सीधा अज़ाइम है ना सर, पूरा शरीयत बनाना है पूरे। ऋग्वेद में आपको तो लड़ाई सीधी ऋग्वेद में परमेश्वर को खिताब करते हुए ये दुआ आई है, डिस्ट्रॉयर काफिरों का कत्लबाजी में, डिस्ट्रॉयर। अच्छा ठीक है, ऋग्वेद में परमेश्वर को डिस्ट्रॉयर ऑफ इन्फिडेल्स क्यों कहा गया, बताइए। क्या सर? ऋग्वेद में परमेश्वर को डिस्ट्रॉयर ऑफ इन्फिडेल्स क्यों कहा गया? सर मुद्दे से ना भटके आप मुशरिक पे रहे हैं। इन्फिडेल्स का तर्जुमा क्या है? इन्फिडेल किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इन्फिडेल किसे कहते हैं? मुद्दा वही है। सर आप अब्दुल कलाम आपका सामने मुनाफिक है। एक बात बताइए, सुनिए इन्फिडेल का तर्जुमा क्या है? इन्फिडेल किसे कहते हैं? आपके पास इंग्लिश तर्जुमा है ना? काफिर का बताइए। आप शाहरुख खान काफिर का मुझे ये बताइए, वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा यही है ना, मुद्दा यही है, मुद्दा ये है या नहीं है? मुझे ये बताइए कि आप इन्फिडेल का तर्जुमा कैसे करते हैं? आपका शाहरुख खान मुनाफिक, आपका ये मुझे नहीं पता, अब्दुल हमीद मुनाफिक, मुझे क्या पता? भाई उसके दिल में क्या है, उसके दिल में क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे? मुनाफिक वो होता है कि जिसके दिल में और जबान में फर्क हो। हमें क्या पता कि अब्दुल कलाम के दिल में क्या है, शाहरुख खान के दिल में क्या है? शिर्क कर रहे हैं तो मुनाफिक सीधा सीधा दिख रहा है ना, जो मंदिर जा रहा है, जो पूजा कर रहा है। एक आदमी मुनाफिक कहते हैं कि जिसका दिल और जबान में फर्क हो। एक आदमी दिल से अगर ईमान लाए, हमें नहीं पता वो शिर्क कर रहा है, तो शिर्क अल्लाह के दरमियान। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये बताऊं कि मुनाफिक का लफ्ज जो है हिपोक्रेट के लिए आता है, जिसके माने दो मौके होते हैं। और एक वो इसका मतलब ये कि वो दिखा कुछ रहा है, छुपा कुछ रहा है। एक आदमी अगर ओपनली कर रहा है तो वो मुनाफिक नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि इन्फिडेल का तर्जुमा आप क्या करते हैं, काफिर का तर्जुमा अंग्रेजी में क्या करते हैं आप, मुझे बता दीजिए। सर देखो हमारे यहाँ तो ये है कि हम तो सर सबको साथ लेके चलते हैं, मनोभव कहते हैं। उसे छोड़िए सर, आपने बहुत पीसफुल दिखा दिया। 70-80 लोगों को, 100-150 लोगों को आपने मॉब लिंचिंग, 100-150 लोगों को मॉब लिंचिंग में आपने निपटा दिया। उसे छोड़िए, आप ये बताइए कि काफिर को आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप निपटा रहे हो, वैसे न बैठिए सर, आप ये बताइए, मुझे ये बताइए, आप हर जगह बम फोड़ रहे हो। मुझे ये बताइए कि काफिर को आप क्या कहते हैं? पूरे विश्व में बम फोड़ा जा रहा है, नहीं जा रहा है? कौन फोड़ा? मुजाहिदीन आपकी फौज है या नहीं है? कुरान के अंदर मुजाहिदीन किसको कहा गया? आपके अव्वल दर्जे के जो जिहादी होते हैं उनको मुजाहिदीन कहा गया है। हो गया? वो किसको मारते हो? हो गया? नहीं आप बताइए ना, आपको हो गया? आप ये कह रहे हैं हमने तो आज तक किसी को कत्ल कहाँ किया है, बताओ। जब हम आईसिस पर बात करेंगे तो इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन चूंकि आप मौजू से भटक रहे हैं इसलिए मैं आपको वापस लेकर आऊंगा। आपको बताइए मुझे कि काफिर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काफिर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैं तो सर हिंदी पढ़ तो रहा हूँ आपके सामने। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अभी कहते हो अरबी में क्या कहते हैं? सर अंग्रेजी तो आपको आती है ना, आप कुरान भी जानते हैं, आप अंग्रेजी भी जानते हैं। जो आप वेदों का हवाला दे रहे हैं ना मेरे को, इन्फिडेल कहा जाता है, इन्फिडेल कहा जाता है, इन्फिडेल कहा जाता है। नहीं है वेद मेरे सामने, आपने कहा ना मेरे सामने हवाला लिखा हुआ है जिसमें परमेश्वर को डिस्ट्रॉयर ऑफ इन्फिडेल्स यानी काफिरों को तबाह करने वाला आ गया है। किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो मुझे नहीं मालूम, कॉन्टेक्स्ट वेद नहीं है। एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट। अब आ जाइए, कॉन्टेक्स्ट के साथ बात करेंगे जी। अब बताइए।
तो वही कॉन्टेक्स्ट, आप किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो मुझे नहीं मालूम। तो आप क्या पढ़ रहे हो? आप भी बगैर कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करेंगे, आप भी बगैर कॉन्टेक्स्ट से बात नहीं करेंगे। मैं तो बिल्कुल, आपने खुद बोला कि काफिर ये होते हैं जो शिर्क करता है, राम को मानने वाला काफिर हो गया ना। ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है। जब आप कुरान में कोई आयत दिखाएंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट का मतलब है आगे और पीछे, आप सारी आयतें जो है एक साथ लेके चलेंगे। राम को मानने वाला काफिर हुआ ही नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। बुद्ध को मानने वाला काफिर हुआ ही नहीं हुआ? मुझे ये बताइए कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि जितने कुफ्फार हैं, जितने मुशरिकीन हैं, सबको कत्ल कर दो। ये विद कॉन्टेक्स्ट बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? विद कॉन्टेक्स्ट मुझे बताइए कि सारे कुफ्फार और मुशरिकीन को कत्ल कर दो, कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ बताइए ना सर। वो तो मैं बता देता हूँ आपको। तो वही तो बताइए। मैंने तो आपसे ये भी कह दिया कि मुसलमान भी बुद्धिस्ट के एतबार से काफिर हैं। हम तो अपने आप को भी आपके एतबार से काफिर कहते हैं कि हम आपके मजहब को नहीं मानते, हम आपके मजहब के एतबार से काफिर हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आप हमें ये बताइए कि ये कहां लिखा हुआ है, और कॉन्टेक्स्ट के साथ बताइएगा कि सारे कुफार और मुशरिकीन को कत्ल कर दिया जाना चाहिए। सर जहां पाओ वहां कत्ल करो, 5 तो लिखा ही आपको पता ही हो। तो विद कॉन्टेक्स्ट का मैंने हाँ विद कॉन्टेक्स्ट का है। वरना डिस्ट्रॉयर ऑफ इन्फिडेल्स जो है वो ऋग्वेद में भी आया है। आपने कहा कि नहीं वो कॉन्टेक्स्ट के एतबार से चलेंगे, तो कुरान जो है वो बगैर कॉन्टेक्स्ट के उतरा है। मतलब आपने कहा सर कुरान में कॉन्टेक्स्ट है ना वो। सर हदीसों के साथ जोड़ की है। आप कुरान के आयतों को बिना हदीसों के आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट हदीस जो है वो इंटरप्रिटेशन है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इंटरप्रिटेशन है वो, कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट वो होता है जो वहीं पर लिखा हुआ हो। सर सूरा काफिरून जो है सबसे पहले आई है, मगर लिखा लास्ट में कुरान के अंदर, कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखी हुई है कुरान। वो तो पूरा अपना चैप्टर है ना अलग, उस सूरत के अंदर जो आयतें हैं उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। लिखी हुई है कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई कुरान। सर ऐसा है, कॉन्टेक्स्ट एक चैप्टर के अंदर कॉन्टेक्स्ट होता है। चैप्टर के अंदर बताइए वो कॉन्टेक्स्ट। उस आयत को आपने पिन पॉइंट कर दिया और आगे पीछे की सब भूल गए, ये क्या बात हुई? और जब मैं वेद से हवाला दे रहा हूं तो कह रहे कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। नहीं, क्या कॉन्टेक्स्ट चाहिए आपको? मैं तो वही बताओ क्या कॉन्टेक्स्ट चाहिए आप? भाई आप ये कह रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि सारे काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो। मुझे कॉन्टेक्स्ट के साथ ये बताइए कि वाकई क्या ये हुक्म है कि सारे काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो? कौन से काफिरों को कत्ल करने के लिए कहा गया? कोई से भी, मुझे क्या पता। आप कह रहे हैं ना, आपका दावा है। आपका दावा है ना सारे। नहीं, काफिरों में भी आपका दावा है ना आपकी जो, भाई आपका दावा है, आपका ऑब्जेक्शन है, तो आप साबित तो करो, या फिर जो भी मुझे आएगा कह के निकल लोगे। तो सूरा 5 में जो जिन काफिरों को कत्ल करने के लिए बोला, किस काफिरों को कत्ल करने के लिए बोला? वो मुशरिकीन जो मक्का के अंदर थे, जिनके साथ पीस ट्रीटी थी, और पीस ट्रीटी खत्म हो गई थी सन 8 हिजरी में। तो वो तो सर सूरा उनको भी ऑप्शन दिया गया था। सूरह तौबा के अंदर आयत नंबर 6 देख लीजिएगा, उनको भी ऑप्शन दिया गया था कि अगर तुम सुलह करने की ऑफर करो तो हम सुलह के साथ रहने को तैयार हैं, लेकिन अगर तुम इसी तरीके से दहशतगर्दी करोगे तो हम तुम्हें वलीमे की दावत तो खिलाएंगे नहीं, फिर जाहिर तुम्हें मारेंगे। तो सर वो तो वही तो बता रहा हूँ, सूरा का जो काफिरून होगा वो तो रद्द हो गया था ना आपके आयतें, उसके बाद की तो सारे मार काट के आयते हैं। तो काफिरून में ये लिखा हुआ है कि सबको मार दो। उसके बाद काफिरों में ये लिखा हुआ है कि सबको मार दो। हो गई थी सर, काफिरून में यहूदियों को मार दिया गया था। काफिरून में ये लिखा हुआ है कि सबको मार दो। टीटी के बाद मार दिया कि नहीं गया? मार दिया था 700 यहूदियों को मार था मक्का के अंदर, जिसने भी उनके सर कत्ल कर दिए गए थे। बिल्कुल कत्ल कर दिए गए थे, चूंकि ट्रीटी उन्होंने तोड़ी थी। उन्होंने ट्रीटी तोड़ी थी, उन्होंने ट्रीटी तोड़ी थी। उसके बाद या तो तुम यहाँ पे रह लो तो जजिया दोगे, या तुम मिलोगे तो कत्ल किए जाओगे, या तुम सुलह की ऑफर करोगे तो सुलह दी जाएगी। ये क्यों भूल रहे हैं सर? या तो तुम रहना, वो तो सुलह की ऑफर जो थी वो तो सब रद्द हो गई ना आपके कहते को। ऐसे कैसे रद्द हो गई? अच्छा पहले वाली ट्रीटी के बाद उनको दोबारा ऑफर दी गई है। उनको दोबारा ऑफर दी गई है कि अगर तुम सुलह के साथ हमारे साथ रहना चाहो, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन और कुरान ने कहा है कि सुलह करना ज्यादा बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। जजिया दो। जजिया की बात नहीं है, जजिया की बात नहीं, जजिया दूसरी आयत में है, जजिया दूसरे आयत में है। यहाँ पर आपको ये हुक्म दिया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो मुशरिकीन हैं उनको आप ऑफर दें, या तो वो अमन के साथ रह लें, अगर अमन के साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, जाहिर सी बात है उनके साथ लड़ाई होगी जब वो बदअमनी करेंगे, और इस्लामिक स्टेट है। सूरा अनफाल पढ़ लो, ठीक है। सूरा 8 है ये, और आयत 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 तक पढ़ लो आप, और 63 तक पढ़ लो आप, पूरा पढ़ लो। आयत नंबर 54 से, आपने कहा ना 54 से चलते हैं, 55 से। तो उसमें यह है कि यकीन जानो
कि अल्लाह के नजदीक जमीन पर चलने वाले जानदारों में बदतरीन लोग वो हैं जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है, जिसकी वजह से वो है ना सर, राम के भक्त हो गए, बुद्ध के भक्त हो गए। अब आगे तो सुन लीजिए सर, मुझे तो आप 100 आयतों का हवाला दे रहे और यहाँ एक आयत पे अटक गए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग वो हैं, उनको डिफाइन कर दिया, ये लोग वो हैं जिन्होंने तुमसे मुआहिदा किया, उसके बावजूद ये हर मर्तबा अपना मुआहिदा तोड़ देते हैं और डरा नहीं करते। आपने तो हमसे कोई मुआहिदा नहीं किया था, क्या किया था? आगे बोलिए, ठीक है, आगे बोलिए। काफिर नहीं मतलब हम अब जो काफिरों की पूरी एक ग्रुप है, उसके अंदर जो ये ग्रुप है जिनके साथ मुआहिदा हुआ है, उसके अहकाम इस सूरत के अंदर बयान की जा रहे हैं। जो अल्लाह को ना माने, ला इलाहा इल्लल्लाह ना करे, वो काफिर है। अब ये काफिर नहीं है, इसलिए कि आपने ये कहा कि हर काफिर को कत्ल किया जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, वो साबित करो कि कहां लिखा हुआ है कि हर काफिर को कत्ल किया जाएगा। अरे सर मैं कह रहा हूं काफिर हैं कि नहीं है हम? मैं कब इनकार कर रहा हूं भैया? काफिर तो हम भी आपके एतबार से हैं ना, हम भी आपके एतबार से हैं, हम भी आपके एतबार से काफिर हैं, क्योंकि हम आपके मजहब को नहीं मानते। तो क्या हम अपने आप को कत्ल कर लें? तो क्या हम अपने आप को कत्ल कर लें? क्या हम तो नहीं कर रहे हैं वो कत्ल, वो नहीं, वो तो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आप अपनी जगह। लेकिन यहाँ आपने, जब मैंने वेद का हवाला दिया, आपने कहा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट ना करें। अब जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने खुद ही डिफाइन कर दिया कि कौन से वाले काफिर मुराद हैं जिनसे जंग करनी है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम काफिर राम के भगत। भाई राम के भक्तों से कोई मुआहिदा हुआ था? आपसे तो मुआहिदा नहीं हुआ ना। मुआहिदा किससे हुआ? चलो मुआहिदा मुशरिकीन मक्का के मुशरिकीन से हुआ। ठीक है, अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फइम्मा तस्कफन्नहुम फिल हर्बि फशर्रिद बिहिम मन खल्फहुम लअल्लहुम यज़क्करून। लिहाजा अगर कभी ये लोग जंग में तुम्हारे हाथ लग जाएं, कौन लोग? जिनसे मुआहिदा हुआ था और बार बार मुआहिदा तोड़ रहे हैं, तुम्हारे हाथ लग जाएं, तो उनको सामान्य इबरत बनाकर उन लोगों को भी तितर बितर कर डालो जो उनके पीछे हैं, ताकि वो याद रखें, यानी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन सब लोगों का ये इलाज होना चाहिए। अच्छा, वइम्मा तखाफुन्न मिन कौमिन खियानतन, आयत नंबर 58 पे आ गया मैं। और अगर तुम्हें किसी कौम से बदअहदी का अंदेशा हो, यानी तुमने मुआहिदा कर लिया और तुम्हें अंदेशा है कि ये मुआहिदा तोड़ देंगे, तो तुम वो मुआहिदा उनकी तरफ साफ सीधे तरीके से फेंक दो। यानी अगर तुम्हें लग रहा है कि वो चीट करेंगे, तो तुम पहले मुआहिदा तोड़ो ऑफिशियली, उसके बाद तुम एक्शन लो। ऐसा नहीं कि तुम रात की तारीकी में जाकर हमला कर दो। याद रखो, अल्लाह बदअहदी करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कह दिया तुम मुआहिदा ऑफिशियली तोड़ो, ऐसे नहीं कि मुआहिदा तुमने किया हुआ और जाके तुमने हमला कर दिया। अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता। अब मैंने 8 आयतों तो पढ़ दी, इसमें तो कुछ मिला नहीं आपके हिसाब से। सर यही तो है, बता रहा हूँ, काफिर को आप कॉन्टेस्ट कह रहे हो, ये तो सूरह माहिदा तो तोड़ दिया आप कह रहे हो। काफिर अरे भाई, आपको मैंने 6 आयतों का तर्जुमा करके सुना दिया, उसमें मुझे बताओ कि हिंदुस्तान के कुफ्फार का कहां तस्किरा है? मुझे बताओ ना आप ये कहिए ना। पूरे विश्व को हिंदुस्तान बताइए ना, पूरे विश्व के कुफ्फार का कहां तस्किरा है? कौन सी आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि पूरे विश्व के कुफ्फार को कत्ल करना? मुझे वो आयत बताओ ना भाई, आप मुझे वो आयत बताओ, मुझे वो आयत बताओ कि आप फंसो मत, भागो मत। आप ये बताइए कि पूरे विश्व के कुफ्फार को कत्ल करने का हुक्म कुरान में कहां लिखा है? मुझे वो बताओ बस। सर काफिर, आप काफिर सबको मानते नहीं मानते? अरे मुझे, मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ उसका तो जवाब दीजिए। अरे हुजूर, मेरे हजूर, मुझे पूरे विश्व के काफिरों को मानने के लिए आपके अल्लाह ने, वही तो आपका इल्जाम है ना, वही तो आपका इल्जाम है ना। आप अभी तो कह रहे हो मैंने कहा काफिरों के कत्ल के लिए बोला है। कौन से काफिर? वो जिनसे मुआहिदा किया हुआ है, उसी आयत में, आयत 56 के अंदर उसकी वजाहत आ गई ना। हो तो गई आपकी हदीसें मैं दिखा देता हूँ आपको, हदीसें बता देता हूँ, सब कुछ बता दूं, सारे कॉन्टेक्ट्स हैं उसके अंदर कि कैसे कत्ल किया जाए, किसको किया जाए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको मारा जाए। बताइए ना कहाँ है? लिखा हुआ है भाई। मैंने आपसे पूछा, आपने सूरह अनफाल का हवाला दिया, सूरह अनफाल का मैंने तर्जुमा पूरे ऑडियंस के सामने पढ़ के सुना दिया, इसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अब आपके हवाले ही गलत हैं। मेरे पास हदीसों के भी हवाले हैं। आपने अभी तक के जितने हवाले दिए हैं उसमें आप अपना पॉइंट साबित नहीं कर पाए हैं कि तमाम कुफ्फार को कत्ल करने का हुक्म कुरान में दिया गया है। सर सारे पूरे विश्व के आपने गैर मुस्लिमों को काफिर बोल दिया, उनके धर्म ग्रंथों को गंदे बोल दिया, आपने सब खुद बोला है अपनी कुरान की। मलिच आपने भी बोला है सर, मलिच आपने भी बोला है। वेदों और जैनियों को दयानंद सरस्वती ने बोला है दो इसी तरीके से मौलाना की बुक पढ़ डिस्ट्रॉयर ऑफ इन्फिडेंस ऋग्वेद में लिखा हुआ है, डिस्ट्रॉयर ऑफ इन्फिडेंस। इसका क्या तर्जुमा करेंगे? सर कुरान में ठीक है, आपके नजदीक कुरान की जो इक्विवेलेंट है वो वेद है ना, तो वेद का मैंने हवाला दिया, ऋग्वेद में लिखा हुआ है डिस्ट्रॉयर ऑफ इन्फिडेंस, कुफ्फार को डिस्ट्रॉय करने वाला। इसका क्या जवाब है आपके पास? इसका मतलब ये कि कुफ्फार को डिस्ट्रॉय करने का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ भी है? सर हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये कहां से बात आई? मुझे बताइए इसका, मुझे इसका तर्क दे दीजिए। मुझे आप ये कहिए कि मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट समझाइए। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दिया, आपने सूरह का हवाला दिया, मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट समझा दिया।
आपको आपने सूरह अनफाल का हवाला दिया, मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट समझा दिया। अब मैं ऋग्वेद का हवाला दे रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप आप ऋग्वेद को मानते नहीं है सर। हमारे यहाँ पे मुजाहिदीन पैदा होते सर, है ना, बजरंगी सारे आरएसएस के अंदर चल क्या रहा है, और क्या वो आपके मजहब का जिहादी तो कर रहे हैं, और क्या भाई बजरंगी हो क्या? आपको तो वैसे भी आपको सीआईए ने टेररिस्ट घोषित कर दिया सर, टेररिस्ट घोषित कर दिया है। आप लोग भी मजहबी जिहादी कर रहे हो, ठीक है, मजहबी जिहादी कर रहे हो, तो उसको तो छोड़ दीजिए, हमारे पास बहुत सारे तर्क हैं। पहले इस पर आ जाइए कि सूरह अनफाल का आपने हवाला दिया, सूरह अनफाल का आपने हवाला दिया, उसको आप साबित नहीं कर पाए, मुझे उसका जवाब दे दीजिए। सर काफिरों का कत्ल लिखा हुआ है कुरान में, सारे हवाले बताओ ना, कहाँ है बताओ ना भाई, कहाँ है? देखो अभी सर आपके सामने लाइट चले गई, मोबाइल के अंदर बैटरी डाउन हो गई, अभी मेरे पास बहुत सारे हवाले हैं, एक दिन में तो समझोगे नहीं। आप नेक्स्ट वीडियो बनाओ, मैं आपको और चीजें ला के देता हूँ। सूरह अनफाल का आपने हवाला दिया, मैंने उसका तर्जुमा पढ़ के बता दिया। वीडियो लाइव करना सर, ये पूरी आगे से लेकर एंड तक वीडियो लाइव करना। सूरह अनफाल का तर्जुमा मैंने आपने बताया, आगे से लेकर पूरी वीडियो आएगी, पूरी वीडियो आएगी। मुझे ये बताइए कि सूरह अनफाल का आपने मुझे हवाला दिया, गॉड का भी है, सब कुछ है, और उसके अंदर ये साबित नहीं हो पाया, उसमें ये साबित नहीं कर पाया आपके सारे कुफ्फार को कत्ल करने का हुक्म है। आपने हवाला दिया, झूठा हवाला दिया। आप मान लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। काफिरों को कत्ल करने का हुक्म कुरान देती है। और किन काफिरों को? अल्लज़ीना आहदत मिनहुम, वही लिखा हुआ है कि जिनसे तुमने मुआहदा किया और अल्लाह के ईमान पे ईमान न लाए, वो कहाँ है? मुझे बताइए कहाँ है? उनसे जजिया भी मांगती है। कहाँ है वो लिखा हुआ भाई? देखिए ऐसा है, किससे मांगती है आप मुझे बताओ ना, कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? किससे भी मांगे? मुझे उस आयत का हवाला दो तो मैं वहां जाऊंगा, आपको बताऊंगा। जैसे आपने सूरह अनफाल का हवाला दिया ना, सूरह अनफाल का आपने हवाला दिया ना, सूरह अनफाल का आपने हवाला दिया। अब आप स्विच ना करो, टॉपिक स्विच ना करो। सूरह अनफाल का आपने हवाला दिया, उसमें आप नहीं कर पाए कि सारे कुफ्फार को कत्ल किया जाएगा। काफिरों पे जजिया लगाया था ना औरंगजेब ने, आपकी कुरान पढ़ के तो लगाया था ना सर। अच्छा, तो फिर उसने आपका जो बरहमन बिहार है, उसने सारे बुद्धिस्ट को कत्ल क्यों किया था? अब आ गए आप तारीख उस पर, हवाले के ऊपर। अभी तो आप कुरान पे बात कर रहे थे, अभी आप औरंगजेब पे बात कर रहे हैं। भाई औरंगजेब ने किया तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। औरंगजेब ने अच्छा किया, गलत किया, औरंगजेब कुरान नहीं है, औरंगजेब कुरान नहीं है, ठीक है सर। औरंगजेब कुरान नहीं है, औरंगजेब कुरान नहीं है, कुरान नहीं है। कुरान से हवाला दीजिए कि सारे कुफ्फार का बली है सर, कुरान नहीं है, कुछ भी हो वो कुरान नहीं है। सारे कुफ्फार को कत्ल करना आपका दावा था कि कुरान में लिखा हुआ है, वो दावा आप साबित नहीं कर पाए, वो आप दावा साबित नहीं कर पाए। सर मैं कर रहा हूँ सर। कहाँ बताओ ना, आप मुझे आयत का नंबर, तो आपने मुझे सूरह अनफाल बोला, चली गई, मैं कर रहा हूँ सर। सूरह अनफाल आपने बोला, वो सूरह अनफाल में नहीं निकला। तो आपने कहा कि कुरान में काफिरों की बात आई है। हम ये कहते हैं कि हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर भी काफिर की बात आई है। काफिर के बारे में विष्णु पुराण में चैप्टर 18 वर्स नंबर 18 में लिखा है कि बुद्धा ने लोगों को वैदिक धर्म से हटाया, उसका रास्ता सीधा जहन्नम में है, सीधा हेल में है। यह बात विष्णु पुराण में लिखी हुई है बुद्धा के बारे में। अच्छा, अब क्या बुद्धा काफिर था? इसको भी सुन लीजिए। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में सर्गा 159 श्लोक 34 में यह लिखा हुआ है कि बुद्धा एक चोर था। याद रखो, तथागतास नास्तिक थे। काफिर के लिए वाल्मीकि रामायण में नास्तिक का लफ्ज बोला गया, और उसके बाद फिर विष्णु पुराण में उनको जहन्नम में भेजने की बात की गई। और इस पर अमल करते हुए कुमारेला भट्टा ब्राह्मण ऑफ बिहार ने राजा सुधानु को कहा था कि बुद्धिस्ट को कत्ल करो। राजा ने हुक्म दिया कि हिमालय से रामेश्वरम तक सारे बुद्धिस्टों को कत्ल कर दो, बच्चों और बूढ़ों को भी। जो कत्ल नहीं करेगा वो मेरे हाथ से कत्ल होगा। इसका हवाला है महादेवा विद्यारणा सुर्ग 1 श्लोक 94। इसके बाद सत्य प्रकाश सरस्वती का तर्जुमा है ऋग्वेद का, जिसमें वो ये श्लोक जिक्र करते हैं, मे यू द बिहोल्डर ऑफ द इनलाइटमेंट प्योरिफाइंग आवर माइंड एंड डिस्ट्रॉइंग द इनफिडल्स। डिस्ट्रॉइंग द इनफिडल्स का मतलब यह होता है कि जो कुफ्फार को कत्ल करने वाला हो, उनको तबाह बर्बाद करने वाला हो, काफिरों को। ये सिफत बयान की गई, क्वालिटी बयान की गई है परमेश्वर की ऋग्वेद के अंदर। अब आ जाइए, आपने पूछा था मुनाफिक का, मैंने उसका भी जवाब दिया कि दयानंद सरस्वती ने बुद्धा को पाखंडी बोला है। तो मुनाफिक का
जिक्र आपके यहां भी आपकी सेक्रेड स्क्रिप्चर्स के अंदर आया है। तो रही बात, आपने हमसे सवाल किया कि सारे कुफ्फार को कत्ल करने का हुक्म कुरान में दिया है। हमने साबित किया कि कुरान में सिर्फ उन कुफ्फार को कत्ल करने का हुक्म दिया कि जिनके साथ मुआहिदा हुआ था, पीस ट्रीटी, और उस मुआहिदे को उन्होंने तोड़ दिया। आप अभी तक के ये साबित नहीं कर पाए। सूरह अनफाल की आयतों का आपने हवाला दिया, आप साबित नहीं कर पाए। मैंने 7-8 आयतों का तर्जुमा आपके सामने पढ़कर सुनाया। अल्लाह ताला ने खुद आयत के अंदर डिफाइन कर दिया कि वो कुफ्फार के जिन्होंने मुआहिदा किया और वो बार बार मुआहिदा तोड़ रहे हैं, उनकी बात हो रही है। लेकिन चूंकि आपकी अकल के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए आपने कहीं से सुन लिया कि तमाम कुफ्फार को, मुसलमानों को कत्ल करना जरूरी है, यह कुरान में लिखा हुआ है, इसलिए आप यहां पर बहस करने के लिए चले आए। अब आपको मैं बता दूं कि वेदों के अंदर, ये इसी तरीके से जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। इससे पहले हमने सीता के बारे में, सीता जी के बारे में एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर आपने काफी एतराज किया और ये मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे और कहा कि नहीं जी, सीता जी की उम्र तो 18 साल थी। तो ठीक है, सीता जी की उम्र 18 साल थी, हम थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लें। हालांकि आपकी बात इसलिए कॉन्ट्रडिक्टरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन आपके सेक्रेड स्क्रिप्चर्स के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। वाल्मीकि नारायण रामायण, जिसका तर्जुमा श्री वेसी राजू ने किया था, उस वाल्मीकि रामायण में सीता जी की उम्र शादी के वक्त 6 साल लिखी हुई है। इसी तरीके से सुकंद पुराना चैप्टर 3 वर्स 8 to 9 के अंदर यह बात लिखी हुई है कि राम ने एक 6 साल की खूबसूरत लड़की से, जो मिथिला के राजा की लड़की थी, उनसे शादी की। ठीक है, ये भी आपकी सुकंद पुराना में लिखा हुआ है। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखो कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। अगर हमने थोड़ी देर के लिए मान भी लिया कि चलिए सीता जी की उम्र 16 साल थी, 18 साल थी, तो उनकी बहन का क्या करेंगे कि जो दोनों बहनों के दरमियान 5-6 साल से ज्यादा का फर्क था। तो अगर हमने कहा कि चलो सीता जो है वो 18 साल की थी, तो उनकी जो बहन थी वो तो 11-12 साल ही की हुई, तो 11-12 साल की उम्र में शादी क्या माइनर यानी मैरिज में नहीं आता? उसके बाद आगे चलिए, कृष्णा जी की शादी रुक्मणी से हुई 8 साल की उम्र में, सुकंद पुराना में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, शिवाजी की शादी हुई पार्वती से, उम्र 8 साल, शिव पुराना में लिखा हुआ है। मनुस्मृति में चैप्टर 9 में वर्स 96 में यह बात लिखी हुई है कि 30 साल का मर्द 12 साल की लड़की से शादी करे और 24 साल का मर्द 8 साल की लड़की से शादी करे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि आप चले गए छोड़कर, और मुझे यह बात भी करनी थी चूंकि बहुत से लोग इस पर एतराज कर रहे हैं कि भाई शायद मैंने झूठ बोल दिया सीता जी की उम्र के ताल्लुक से। भाई आपका तो पूरा ये लिटरेचर भरा हुआ है चाइल्ड मैरिज के ताल्लुक से। यही वजह है कि आपके हिंदू कल्चर में अभी चंद सालों पहले तक के चाइल्ड मैरिज का बहुत कल्चर आम था और आज भी है। तो आखिर ये कहां से आया? मजहब ने इसको प्रमोट किया, इसीलिए तो आया ना। तो आपके ये मैंने सवाल किए थे जिनका जवाब आप नहीं दे पाए। आपने इसी तरीके से मुझसे ये सवाल किया था कि कायनात को बनाने से पहले अल्लाह ताला टाइम का काउंट कैसे कर रहा था। मैंने उसका ये जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने जो चीज हमें नहीं बताई वो हमें नहीं पता, हमें क्लियरली उसका एतराफ है। उसकी वजह है कि हमारे नजदीक जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो 3 हैं। ये हमारे सेंसेस है, वो उस चीज के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिनको हम देख सकते हैं, और हमारी अकल जो उन चीजों से नतीजा निकाल सकती है, एक्सट्रैक्ट कर सकती है जो हमारे सामने है। और जो चीज ना हमारे सामने है और न हम उससे नतीजा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जाहिर है कि उसके लिए सिर्फ अल्लाह ताला के ऊपर इन्हिसार करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो चीज हमें बता दी हमें वो मालूम है, और जहां तक जो चीज हमें नहीं बताई वो हमें नहीं मालूम। अब अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने से पहले टाइम को बनाया या कायनात बनाने के बाद टाइम बनाया, फिर टाइम बनाया, तो किस तरीके से टाइम को कैलकुलेट किया ये अल्लाह ताला जानता है। रही बात हदीस के अंदर जो बार इतवार पीर का जिक्र आया है वो तमसीली है, मिसाल के तौर पर, ताकि हम और आप जैसे लोग समझ सकें। वो मेटाफोरिकली बताया गया है, और आप इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि सूरज से ही सिर्फ टाइम का कैलकुलेशन नहीं होगा, चूंकि हमारी गैलेक्सी के बाहर जहां सूरज नहीं है टाइम वहां पर भी है। आप इस बात का एतराफ कर चुके हैं और इसका कोई जवाब आपने नहीं दिया। इसी तरीके से जब हमने कायनात के और यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में पूछा, तो आप ये कहने लगे कि साइंटिस्ट चूंकि अभी तहकीक कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि हर पार्टिकल जो है वो हमेशा तकसीम होता जाएगा। आपके जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट जिक्र किया कि, तो उसका जवाब हमने दे दिया ज्योमेट्री के एक एग्जाम्पल से कि जो लास्ट पार्टिकल जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये लास्ट पार्टिकल है, ये अब आगे तकसीम नहीं हो सकता, तो उसको हमने तकसीम करके दिखा दिया। हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती की यह बात खुद आपके अकीदे के खिलाफ है। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती के नजदीक एटम तकसीम नहीं हो सकता तो इसका मतलब कायनात हमेशा से नहीं है, वही गॉड पार्टिकल है। तो या तो आप दयानंद सरस्वती को गलत कह दीजिए और या फिर ये कहिए कि उन्होंने झूठ बोला है। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। मैंने आपसे ये पूछा कि
जब आपने एतराज किया कि कुरान करीम में ये लिखा हुआ है कि पहाड़ों को गाड़ा गया, मैंने पूछा भाई कहां लिखा हुआ है, तो अब आप उस आयत का हवाला नहीं दे पाए और मुझे तर्जुमे का तर्जुमा बताने लगे, वो भी नहीं बताया, तर्जुमे का तर्जुमा बताने लगे। मैंने पूछा कि भाई वो लफ्ज क्या है, क्योंकि जब आप कुरान पर एतराज करेंगे तो कुरान पे की लैंग्वेज पर जब एतराज होगा तो उसमें अरबी जबान का वो लफ्ज तो जरूर आएगा। जब आप मुझे वो लफ्ज बताएंगे तभी मैं मानूंगा कि हाँ भाई इस लफ्ज के ऊपर ये एतराज हो रहा है। हो सकता है कि अगर आप वो लफ्ज मुझे जिक्र करते तो मैं आपको बताता कि हाँ ये बात सही है, ये गलत है। आपने मुझसे कहा कि आप ये पूछकर बताएंगे कि कुरान में एक जगह ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों को बनाया फिर उनको लाकर जमीन में गाड़ दिया। ऐसी कोई आयत मेरे नजदीक कुरान में नहीं है कि पहले पहाड़ों को बनाया गया और उसके बाद लाकर जमीन में गाड़ दिया गया। आपका यह दावा है तो ये दलील आपके ऊपर ड्यू है कि ये कहां पर है। तो इस तरीके से इस पूरी डिबेट में सिवाय आपने मेरा टाइम जाया किया, ऑडियंस का टाइम जाया किया, आपके पास तर्क नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने कुरान को समझने के लिए 2-4 तर्जुमे इधर उधर के पढ़ लिए और चूंकि आपके और आपकी टीम के चेहरे के ऊपर और उनकी आंखों के ऊपर तासुब की आयनक लगी हुई है, इसलिए मैं कम से कम दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और कुरान करीम के ऊपर आप एतराज करना बंद करें। हाँ, अगर आप सवाल जरूर कर सकते हैं और उसका जवाब हमने दिया, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने हिदायत फिलहाल आपसे सल्ब की हुई है तो इसलिए उस जवाब को आप कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ओवरऑल यहां यह साबित हुआ कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा वेद के बारे में, वो तो आप ये कहकर गोल कर गए कि आप वेद नहीं जानते, हालांकि आप आर्य समाजी हैं। आपको जब आप मुझसे डिबेट करने के लिए आए हैं तो वेद के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है, तो आप ये कहकर गोल कर गए कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। हालांकि एक मुसलमान को कुरान की कम से कम इतनी बात तो पता है कि कुरान प्रिजर्व है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि वेद प्रिजर्व था या नहीं था। तो जो किताब प्रिजर्व ना हो और जो किताब डिस्टोर्टेड हो, जिसके अभी यही तय ना हो कि उस वेद के अंदर जो है वो श्लोक कितने थे और उसके अंदर बाप कितने थे और वेदें कितनी है, अभी तक ये भी पता नहीं है। आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के नजदीक वेदों की जो टोटल तादाद है वो 3000 है और फिर उसमें कहते हैं कि 3000 में जो असल है वो 4 है और उन चारों में जो असल है वो 1 है। तो पहले तो ये तय कर लीजिए कि वेदें कितनी है, उसके बाद फिर आप वेदों के ऊपर अमल कीजिएगा। हाँ, हमारे नजदीक कुरान एक है और कुरान में कहीं कमी, ज्यादती, रत्ती बराबर नहीं हुई है और जिस तरीके से नाजिल हुआ था उसी तरीके से आज हमारे दरमियान मौजूद है। इसलिए हम ये कहने में हक बजानिब है कि हमारे पास वो किताब है कि जिसको जो इंसानियत की हिदायत के लिए भेजी गई है और इंसानियत को उसके ऊपर अमल करना चाहिए। वेद हो सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कम्युनिकेशन हो, लेकिन आप लोगों ने उस कम्युनिकेशन की कदर न करके उसको डिस्टोर्ट कर दिया। इसलिए अब आप ये कहने में हक बजानिब नहीं है कि वेदों पर अमल करना चाहिए। ये आज की इस डिबेट का खुलासा है। आप किसी भी चीज को प्रूव नहीं कर पाए सिवाय मुझे अफसोस है क्योंकि आप लोगों ने एक कैंपेन चलाई थी कि आप मुझसे डिबेट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको डिबेट के लिए बुला दिया और मैं समझता हूं कि आपने मेरा भी और ऑडियंस का भी टाइम जाया किया है। आपको न सवाल करना था और न ही आपको कुछ पता कि आप कैसे डिबेट के अंदर मुख्तलिफ चीजें साबित कर सकते हैं। तो जो भी आपने कहा आप उसको साबित नहीं कर पाए। ये पूरी आज की डिबेट का मैंने खुलासा बता दिया है। नाजरीन, मैं ये कहना चाहूंगा कि डिबेट करना कोई हेल्थी चीज नहीं होती, इसलिए कि डिबेट का जो मकसद होता है वो ये नहीं होता कि हम कुछ समझना और सीखना चाह रहे हैं, बल्कि डिबेट का मकसद होता है सामने वाले को नीचा दिखाना, जोर से बोलना। और हमारे अनिल आर्या ने पूरी डिबेट के अंदर यही किया कि वो बात सुनने के रवादार नहीं थे और जहां फंस रहे थे तो वहां ये कह रहे थे कि उनको तो वेद की नॉलेज ही नहीं है। तो मैं डिबेट आमतौर से नहीं किया करता हूं और मैं तमाम ऑडियंस से जो भी देख रहे हैं उनसे ये कहूंगा कि आपको अगर कुरान पर एतराज है तो जिस तरीके से हम इस्लाम के दिफा में वीडियो बनाते हैं, टॉक शो करते हैं और लोगों के सवाल लेते हैं, उसके हिसाब से जवाब देते हैं, हमें अगर आपकी वेद के ऊपर एतराज है तो आप भी इसी तरह कीजिए। हमारा टाइम बहुत कीमती है। आप हमें अगर डिबेट की चुनौती देंगे, चैलेंज देंगे और उसके बाद कैंपेन चलाएंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप तब भी उन डिबेट्स के अंदर अपना पॉइंट साबित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हक इधर है और बातिल आपकी तरफ है और बातिल को आप चीख और शोर मिचाकर थोड़ा सा ऊपर तो ले जा सकते हैं, लेकिन आप हक को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए मैं तमाम ऑडियंस से दरखास्त करूंगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कि डिबेट को, इस कल्चर को बंद कीजिए। आपको अगर कोई मसला है, कोई एतराज है तो जरूर वीडियो बनाकर उसको पोस्ट कीजिए। अगर कोई मसला कुरान के खिलाफ होगा हम उसका जरूर जवाब देंगे।